हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। तो जी आज नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जी फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो जी आज है बुधवार का दिन और 18 अक्टूबर है और सुबह सुबह का टाइम है। मधुर को अभी तक नहलाया नहीं है। ये देखिए मधुर तैयार हो गया है और मधुर की दादी माँ तैयार हो गई हैं बाहर जाने के लिए। तो ये देखिए हमारे वैसे पशु तो दो हैं, एक भैंस है एक गाय है, लेकिन वो गाय थोड़ी सी कम दूध देती है तो उस वजह से हमारे यहाँ लस्सी नहीं बनती। तो ये दादी पोतो दोनों लस्सी लाने के लिए जा रहे हैं पड़ोस में ही। तो ये देखिए मधुर ने मुझे अंदर से आवाज़ लगा के बुलाई, मम्मा जी आओ और मेरे जूता लेके आओ, मैं जूते पहनूंगा और छाछ लाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये डोली ले लेता है अपने हाथ में और अपनी दादी माँ के साथ पैदल पैदल चल के हमारे पड़ोस में ही थोड़े आगे की तरफ घर है वहाँ तक चला जाता है और उनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ थोड़ी सी देर खेलता है, उनके खिलौने देखता है। ज़्यादा तो नहीं खेलता उनके साथ, घुल मिल के तो नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत अभी मम्मी जी इसको लेके जाने लगे हैं तो थोड़ा बहुत जाता जाता ये थोड़ा सा समझदार हो जाएगा और इस तरह से जाने लगेगा, एक दूसरे में बच्चों में खेलेगा तो थोड़ा सा इसका ये हो जाएगा कि और बच्चों के साथ खेलती हैं। अभी तक इसको बाहर कहीं लेके ही नहीं गए तो इसको थोड़ा सा ऐसा डाउट सा रहता है कि ये मार नहीं देगी, बाहर ले जाएगा, तो थोड़ा सा शर्माता है ये बच्चों से। तो अभी मैं कहती हूँ कि मम्मी जी आप इसको डेली लेके जाया करो तो थोड़ा बहुत खेल लेगा, थोड़ा बहुत उनको देखेगा, खाए पिएगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी अंदर उनको देख के डोली और वो गए हैं छाछ लाने के लिए और वो तब तक थोड़ी देर लगा के आएंगे 20-25 तब तक। अंदर मैंने सब्जी काट ली थी और आज मैंने सब्जी बनाई है, दाल बनाई थी और उसमें लहसुन प्याज का छौंक लगा दिया था। उसके बाद मैं थोड़ी सी चटनी बना रही हूँ क्योंकि दाल हर किसी को पसंद नहीं होती, मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने हॉस्टल में भी इतनी दाल खाई है, पूरे हमेशा रोज़ रोज़ दाल खाती थी, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं है कि मुझे दाल नहीं भाती। मैंने बहुत खाई है लेकिन अभी भी उतनी ही खाती हूँ। हाँ, घर की दाल इसलिए नहीं भाती है क्योंकि घर की दाल में इतना ज़्यादा वो टेस्ट नहीं आता है हॉस्टल वाला। हॉस्टल की तो दाल ऐसी होती थी, कई लोग बोलते थे कि इस दाल में तो गोता मार लें तो भी दाल का दाना हाथ नहीं आवे, उसी दाल होया करती। तो जी वो लहसुन प्याज का अच्छे से छौंक लगा के और तरी तरी बना के इस तरह से बनाते थे तो उस दाल को खा खा के बच्चे कभी बोर नहीं होते थे, वो अच्छी लगती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं उसी वो दाल खा खा के अभी तक मैं बोर नहीं हुई हूँ। और अभी घर वाली दाल खाते हैं ना तो 2-3 दिन लगातार खा लेना तो फिर ऐसे लगने लगता कि नहीं भी दाल नहीं भाएगी। तो कभी कभी इन लोगों को कभी किसी को नहीं खानी होती तो उसके साथ मैं टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल के चटनी बना देती हूँ साथ में, ताकि किसी को कुछ खाना होता है किसी को कुछ खाना होता है तो वो सारा सेट हो जाए। तो उसके बाद मैंने खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद मैं ये कपड़े धोए थे तो कपड़े धो के पहले सुखा दिए थे खाना बनाने से पहले। तो जैसे मैंने खाना बनाया तो अभी थोड़ा सर्दी का टाइम आ गया, ठंड का टाइम आ गया, तो उसको उल्ट पलट देती हूँ तो उसके बाद ये सूख जाएंगे। और ये देखिए अभी थोड़ा सा ठंडा सा मौसम है, थोड़ी सी हवा चल रही है। ये दूसरे दिन की वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पे मधुर को थोड़ी दवाई दी थी, इसको थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, जब ये सुसु कर रहा था ना थोड़ा डॉक्टर कह रहे थे इन्फेक्शन सा हो गया है तो ये रोने लगा था, सुसु करता उतनी बार ही रोता था। तो इसको दवाई दी थी, दवाई देने के बाद ये ड्रॉपर के हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है, ये ड्रॉपर हाथ में लिए ही घूम रहा है अपने आप। और ये इस गिलास में पानी डाल दिया, इस पानी को इसके अंदर भरता है, इससे भरा तो नहीं जाता पर ये डुबो डुबो के ऐसे चूस रहा है, थोड़ा सा खेलने लगा है। और उसके बाद इस गिलास को उठा लिया और चल दिया। वैसे ये छोटा था, लगभग पैदल चलने ही लगा था उस टाइम पे इसने ऐसे ही गिलास उठा रखा था और वो गिलास थोड़ी मोटी भी थी तो गिर गया था उस टाइम पे तो इसके लग गई थी। उसके बाद इसके हाथ में कोई भी बर्तन वगैरह कुछ नहीं देते हैं चलते टाइम, क्योंकि बच्चा गिर जाता है तो उसकी वजह से लगती बहुत है। मधुर का होठ भी कट गया था और एक स्टिच भी आया था, वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये देखिए उसके बाद ये है शाम का टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सामान वगैरह रखा था क्योंकि दोपहर में थोड़ी ठंड हो गई थी तो उसके बाद हम बाहर आ गए थे।
अंदर नहीं थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो सामान रखा था वो वापस मैंने अभी धूप आई है तो वापस छाया में रख दिया। और ये देखिए ये तांबे के लोटे में मैं पानी भर के यहाँ पे स्लेब पे रख देती हूँ, तो धूप के कारण ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और फिर इसको मैंने बोतल के अंदर स्टोर कर लिया। तो अभी मुझे तो कल सुबह तक पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा पीने वाला। मधुर के लिए करते हैं, हम तो ठंडा ही पानी पीते हैं अभी तक। तो मधुर के बस मुझे थोड़ी बहुत कोई मेडिसिन लेनी होती है तो वो मैं गर्म पानी के साथ लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक बोतल भर के रख दी और दोबारा से ये लोटा भर के यहाँ पे रख दिया। ये शाम तक इतनी धूप तो नहीं बची है अभी, पर शाम तक थोड़ा बहुत पीने लायक हो जाएगा। तो शाम तक इसमें काम चल जाएगा और रात में वो बोतल काम आ जाएगा और कल सुबह फिर पानी गर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं कई बार ये देखती रहती हूँ भी कौन सा काम कब करूँ तो वो यूज में आ जाए, टाइम भी हो जाए और थोड़ी बहुत बचत भी हो जाए। तो उसके बाद मैंने ये थोड़े से कपड़े रह गए थे मेरे बाकी के कपड़े मैंने मशीन में धो दिए थे। तो जब मैं मशीन लगाती हूँ ना तो मेरे कपड़े मशीन के अंदर नहीं धोती हूँ, क्योंकि एक तो कलर निकलने का डर रहता है और दूसरे सूट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उन पे कोई कढ़ाई मोती मणि वगैरह होते हैं तो वो मशीन के अंदर हमारी मशीन के अंदर थोड़े से उलझते जाते हैं कपड़े। कई बताते हैं कि हमारी मशीन के अंदर तो नहीं उलझते, भाई मेरी मशीन के अंदर तो बहुत उलझते हैं कपड़े। तो इस तरह से आपस में गांठ लग जाती है, उनको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो थोड़ा सा कमज़ोर कपड़ा लगता है वो और मेरे सूट वगैरह मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ, वह मशीन में नहीं धोती। वैसे मशीन में मुझे धोना पड़ता है क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली है तो हाथ से इतने कपड़े नहीं धुलते हैं। तो उसके बाद ये मैंने कपड़े मेरे धो दिए थे, सुखा दिए थे, क्योंकि 2-3 जोड़ी रखे थे, नहीं तो कम होते तो फिर कल धो लेती, क्योंकि कल है बृहस्पतिवार है तो फिर मैंने सोचा आज ही धो लेते हैं। उसके बाद ये देखिए सुबह सुबह जो कपड़े मैंने धोए थे उनका मैं फोल्ड कर देती हूँ और इतने में ही हो जाएगा चाय का टाइम। तो फिर मैं चाय बनाऊंगी तो उससे पहले जितना हो सकता है उतना काम सुलटाने की कोशिश करती हूँ। अभी तक मधुर सोया हुआ है तो फिर वो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मधुर जब जाग जाता है ना तो मेरे कम से कम 20 मिनट यूँ ही चली जाती है और दिन में जितना हो सकता है उतना सुलटाने की कोशिश करती हूँ। वैसे आजकल मैं मेडिसिन लेती हूँ आयुर्वेदिक, तो उस वजह से मुझे नींद भी बहुत आती है। तो जब मैं खाना खा के जस्ट सो जाती हूँ ना तो उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो इस वजह से मैं ये सोचती हूँ कि लेटूंगी नहीं, आराम ही नहीं करूँगी। तो ये देखिए मैं फटाफट से इनको सल्टा देती हूँ। तो जी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये देखिए जी आजकल 1-2 दिन बीच में छूट जाते हैं, व्लॉग नहीं आते। उनका यही कारण है कि दिन में थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। कोशिश तो यही करती हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम मिले तो वीडियो अपलोड कर दूँ। वैसे मुझे अनुलोम विलोम करना बता रखा है दिन में कम से कम 2 घंटे, सुबह शाम करो 1-1 घंटे। तो सुबह शाम तो होता नहीं है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, और तो फिर मैं सोचती हूँ दोपहर में कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद बैठना ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे, फिर थोड़ा बहुत काम ही करने की सोचती हूँ। और जब तक मधुर सोया रहता है तब तक कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो जी फिर वीडियो एडिटिंग करती हूँ और इस तरह से दिन निकल जाता है। तो जी फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसका बाथ टब है मधुर का। सुबह सुबह इसको नहलाती हूँ तो थोड़ी देर बिठा देती हूँ और उसके बाद इसमें सूखने के बाद थोड़े खिलौने डाल देती हूँ। और ये देखिए मधुर सो रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। वीडियो को शेयर